नमस्कार। स्टेनो हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्वर रहित शब्द बनाने सीखे थे। व इस वीडियो लेक्चर में हम स्वर युक्त शब्द बनाना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि शब्द में स्वरों का प्रयोग कैसे किया जाता है। हिंदी आशुलिपि में 10 स्वर ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें 6 दीर्घ स्वर हैं व 4 अल्प स्वर हैं। स्वरों को हिंदी आशुलिपि में जो है बिंदु व डैश के द्वारा दर्शाते हैं। दीर्घ स्वर से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को जो है हम क्या करते हैं, गहरे बिंदु व गहरे डैश के द्वारा दर्शाते हैं। व अल्प स्वर ध्वनियों को जो है हम हल्के बिंदु व हल्के डैश के द्वारा दर्शाते हैं। ये चार्ट बना हुआ है आपके आगे। तो जैसे कि गहरे बिंदु वाले ये जो हैं गहरे बिंदु वाले स्वर हैं व हल्के बिंदु वाले ये स्वर हैं। गहरे डैश वाले ये व हल्के डैश वाले ये स्वर हैं। अब देखिए आप कि जैसे कि ये बिंदु वाले स्वर हैं आ, ए, ई। अब यहाँ तो मैंने ये इसमें लिखे हुए हैं, अगर ये ना हो, ये देखिए ये नहीं है और ये बिंदु हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, ये ए का है या आ का है या ई का है। अगर अकेले में बिंदु लगा देते हैं किसी व्यंजन के साथ में, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्वर कौन सा है, क्योंकि बिंदु तो हैं तीनों स्वर के। इसके लिए हमने क्या किया कि स्वरों को स्थान का नाम दे दिया। जैसे कि प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान का जो स्वर है क्या है, आ, आओ, आए। द्वितीय स्थान के स्वर में जो है ए, ओ, अ। व तृतीय स्थान के स्वर ई, ऊ, ई, उ। अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि ये बिंदु है जो प्रथम स्थान का है, ए द्वितीय स्थान का है व ई तृतीय स्थान का है। इसी तरह ये जब व्यंजन में लगेंगे तो ये व्यंजन में भी ऐसे ही स्थान में लगेंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब व्यंजन में स्थान कैसे बनाने हैं, देखिए ये व्यंजन रेखाएं मैंने लिखी हुई हैं, कुछ व्यंजन रेखाएं, जैसे कि ये पड़ी हुई रेखाएं हैं। तो यहाँ पे जहाँ से हमारी व्यंजन रेखा आरंभ होती है, तो जहाँ से आरंभ होती है वो हमारा प्रथम स्थान होता है। व्यंजन रेखा के मध्य में द्वितीय स्थान होता है। वे व्यंजन रेखा के अंत में तृतीय स्थान होता है। चाहे अधोगामी रेखा है तो अधोगामी रेखा शुरू कहाँ से होती है, ऊपर से। तो प्रथम स्थान कहाँ हो गया, ये आरंभ में ऊपर, व मध्य में द्वितीय स्थान व अंत में तृतीय। इसी तरह कोई ऊपरगामी रेखा है, जो ऊपरगामी जो नीचे से ऊपर लिखी जाती है, तो इसका प्रथम स्थान कहाँ आ जाएगा, आरंभ में नीचे। जैसे अधोगामी में प्रथम स्थान ऊपर था, तो ऊपरगामी में प्रथम स्थान कहाँ आ गया, नीचे, यहाँ प्रथम, और मध्य में द्वितीय व अंत में तृतीय स्थान। तो अब हमें आसानी से पता चल जाएगा कि जैसे मान लो आ है, आ बिंदु का स्वर है, तो किसी शब्द में आ गया तो कौन से स्थान का है, प्रथम स्थान का स्वर, तो कहाँ लगेगा, प्रथम, आरंभ में। और मान लीजिए कि ए आ गया, ए कौन से स्थान का स्वर है, ये स्वर जो है द्वितीय स्थान का है, तो कहाँ लगेगा, व्यंजन रेखा के मध्य में। और जैसे कि मान लीजिए ई आ जाए तो कहाँ लगेगा, व्यंजन रेखा के अंत में। तो तृतीय स्थान के ये जो स्वर हैं, चाहे ई, ऊ, ई, ऊ, ये आ जाए तो ये अंत में ही लगेंगे। मध्य में जो है 3 प्रथम स्थान के स्वर हैं, 3 द्वितीय स्थान के स्वर हैं व 4 तृतीय स्थान के स्वर हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रथम स्थान का स्वर आने पे कहाँ लगाना है, द्वितीय का। और ये जो स्थान है ये दोनों दिशा में है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि शब्द से पहले भी स्वर आ सकता है व बाद में भी
अब मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल आज, आज में स्वर कहाँ आया है, पहले, व्यंजन से पहले आया है। और जा में स्वर कहाँ आया है, व्यंजन के बाद में। तो जो स्वर पहले आते हैं, जैसे कि आज में स्वर पहले आया है तो बाईं ओर दर्शाया जाता है। पहले स्वर आने पे बाईं ओर दर्शाया जाता है जिस स्थान का स्वर है। और बाद में स्वर आने पे, किस, जैसे कि ज के बाद स्वर आया है तो वो व्यंजन रेखा के दाईं ओर दर्शाया जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ व्यंजन रेखाएं लिखी हुई हैं, जैसे कि ये देखिए क वर्ग हो गया, म, न। अब क्या है, पड़ी हुई रेखाओं में ऊपर की ओर बाईं दिशा होती है। बाईं दिशा लगने वाले स्वर पहले पढ़े जाते हैं और नीचे की तरफ कौन सी है, दाईं दिशा, और दाईं दिशा में लगने वाले स्वर बाद में पढ़े जाते हैं। इसी तरह ये चाहे अधोगामी रेखा है चाहे ऊपरगामी रेखा है, देखिए व्यंजन रेखा से पहले जो ये है, पहले वाली दिशा जो है ये बाईं दिशा है, वह व्यंजन रेखा के बाद में जो है दाईं दिशा है। तो इसका आपने विशेष कर ध्यान रखना है कि व्यंजन रेखा की दिशा पहले बाईं दिशा आ गई और बाद में दाईं। पड़ी हुई रेखा में ऊपर बाईं दिशा व नीचे दाईं दिशा। विशेष कर जो ध्यान रखना है कि किसी शब्द में पहले स्वर आने पे बाईं ओर लगते हैं, वे किसी शब्द के मध्य में, मतलब व्यंजन के बाद में स्वर आता है तो कहाँ लगेगा, दाईं ओर।